एक बात और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने अभी तय किया है, राज्य शासन विचार करे कि यहां से फल सब्जी अगर दूसरी जगह ले जाना हो तो इसलिए नहीं ले जा पाते कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत लगता है, तो किसान हिम्मत हार जाता है। हमने तय किया है कि अगर नेफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद के अगर आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, श्रीनगर इस माल को भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार उठाएगी। हम भंडारण की भी कोशिश कर रहे हैं, इस व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी केवल नेफेड की बात कही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की एजेंसी अगर कोई ऐसी हो जो किसानों से फल सब्जी खरीदे और पहुंचाए दिल्ली, बंबई, तो हम उन एजेंसियों को भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे दें ताकि किसान को ठीक दाम मिल जाए। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोल के बताओ ना, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसे जो नए नए तरीके हैं भंडारण में, कई बार दिक्कत होती है अगर रखना चाहे। अभी हमने एक सुझाव दिया है माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसान की फसल जब आती तो कई बार दाम गिर जाते हैं। अगर उसकी फसल को वो वेयर हाउस में रखे और वेयर हाउस की रसीद पुख्ता उसके पास हो, किसान क्यों जल्दी बेचता है? इसलिए कि उसको कई लोगों का पैसा देना है, खाद का देना है, बीज का देना, उधार लिया देना, बेटा की शादी, बेटी की शादी, तो रोकने की क्षमता ही नहीं होती। लेकिन अगर वो उसको रख दे वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस की रसीद के आधार पर बैंक उसको तत्काल पैसा दे दे कि तेरा माल तो रखा है, वो गारंटी है तेरी, और जब ठीक दाम मिले तब वो बेच दे। लेकिन अभी जो 4% ब्याज पे जो उसको कर्जा मिलता है, अगर वो तारीख निकल जाए तो वो तुरंत बढ़ जाता है, इसलिए किसान की हिम्मत नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तारीख को बढ़ा के हम इतनी कर दें ताकि किसान 2-3 महीना अगर माल रख पाए तो अभी ब्याज ज्यादा ना लगे, 4% ही ब्याज उसको लगे। मामा के दिमाग में कई इस तरह की बातें हैं जो खेती की दृष्टि से हम उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं।